हेलो वेलकम डियर स्टूडेंट, कैसे हो सब लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख रहे होंगे। आज की क्लास कक्षा 8 के लिए महत्वपूर्ण रहेगी, जिसमें कक्षा 8 गणित विषय से संबंधित में प्रश्नावली को हल कराऊंगा। कल की क्लास में हमने प्रश्नावली 8.1 को हल करवाया था, तो चलिए दोस्तों आज प्रश्नावली 8.2 को हल करवाऊंगा। इससे पहले क्लास को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने साथ साथ अपने दोस्तों को भी इस क्लास को शेयर कीजिएगा, जिससे कि आपके साथ साथ अपने दोस्तों को भी गणित विषय को मजबूती प्रदान करने में सहायता मिलेगी और आने वाली परीक्षाओं में इस क्लास की मदद से आप अपने गणित के सवालों को और अच्छे से कर पाएंगे और गणित को समझने में आपकी सहायता मिलेगी। तो चलिए दोस्तों प्रश्नावली 8.2 को हल करते हैं। तो चलिए दोस्तों प्रश्नावली 8.2 का पहला सवाल है, निम्नलिखित एक पदी युग्मों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। यानी एक पद का ही गुणनफल ज्ञात करना है। यानी एक पद वाले शब्द ये भी एक पद है, ये भी एक पद, ये भी एक पद है, ये भी एक पद, इनका क्या करें गुणनफल। गुणनफल का मतलब होता है गुणा करना। तो चलिए दोस्तों इसका हम हल निकालते हैं। पहला सवाल अपन हल करते हैं। ये 4,7 ये 2 डिजिट दिए, तो इसका गुणनफल ज्ञात करना है। तो आप क्या करोगे, 4 गुणा ये 7 लिख दो पहले, फिर गुणन लिख दो p, लिख दिए। अब आपको क्या करना है, 7 लिख दिए, फिर दो इन तीनों को गुणा करना है। तो तीनों को लिख दिया, 4 लिख दिया, फिर गुणे में 7 लिख दिया, फिर गुणे में p लिख दिया। 7 को 4 से गुणा करोगे कितना आएगा 28, और p के गुणा करोगे p ऐसा का ऐसा। ये इसका हो क्या गया, ये आपका हो गया उत्तर। बस सिंपल से ऐसे ही करना है, ये आपका क्या हो गया उत्तर। और दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल कैसे हल करोगे, ये -4p है और कॉमा के अंदर ये 7p, ये डिजिट अलग है और ये डिजिट अलग है। तो ये -4p है कॉमा 7p, तो इसको कैसे करोगे, 4 गुणा p, फिर गुणे में 7 गुणे में p। अब क्या करो, संख्या वाली संख्या को गुणा कर दो और p को p से गुणा करो। -4 को 7 से करो कितना होगा 28, 28 हो गया, और माइनस का माइनस, और p को p से गुणा करो कितना होगा p² होगा, कितना होगा, तो ये हो गया उत्तर। बस सिंपल सा इतना ही उत्तर है, समझ गए। अब इसका तीसरा सवाल किस प्रकार, ये सब इतना ही समझाना, बस ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, बस इतना ही स्टेप करना है, बस ये आपका उत्तर है। इसमें अब ये 4p -4p, 7p3, इसको कैसे लिखोगे, -4 लिख दिया, फिर गुणे में p कर दो, फिर वापस गुणे में 7 कर दो, फिर गुणे में p कर दो, फिर गुणे में q कर दो। अब इसको आगे और थोड़ा लंबा लिखना है, तो आप ऐसे कर दो, -4 लिख दो कोष्टक में, गुणा 7 लिख दो, ठीक है। अब गुणे में p लिख दो, और वापस ये p लिख दो, और वापस ये q लिख दो, समझ गए। अब 4 को 7 से गुणा करो कितना होगा 28, वो भी माइनस का, p को p से गुणा करो p² होगा, और q ऐसा का ऐसा, ये आपका उत्तर, समझ गए, ठीक है। अब ये इसका करो सवाल, अब ये है, तो इसको कैसा लिखोगे, अब ये करना है, तो ये 4 और p है, तो आप ऐसा कर दो, p को 3 बार लिख दो, क्योंकि p क्यूब है, q का मतलब p, इस संख्या को 3 बार गुणे में लिखना है, तो p इंटू p, ये हो गया एक स्टेप। अब आप इसको लिख दो गुणे में -3 गुणे में p, हो गया। अब संख्या वाली संख्या पास में लिख दो, p इसके पास में लिख दो, संख्या 4 गुणे में -3। अब आप एक और स्टेप, p 3 बार है, 1, ठीक है। और 4 को 3 से किया गुणा कितना हो 12, और माइनस का माइनस, p 1 2 3 4, तो p की घात क्या आएगी 4, समझ गए, ये आपका उत्तर। बस इतना ही करना है, समझ गए। अभी लास्ट 5वां सवाल है। अब इसको कैसे करोगे, वो क्या, वो रूल है इसमें, 4 गुणे में p और गुणे में 0, और p को 4 से गुणा करो 4p, और गुणे में 0 ऐसा का ऐसा। और किसी संख्या को 0 से गुणा करना है, किसी संख्या को अगर 0 से गुणा करते हो
तो उसका उत्तर शून्य आता है, यानी किसी संख्या को गुणा करने पर शून्य ही आंसर आएगा। तो इसका उत्तर कितना है 0। तो ये आपका क्या गया उत्तर। समझ में आ गया। ये 500 सवाल कुछ इसी प्रकार से करने हैं। तो आप या नोटबुक में इसको उतार लीजिए। तो चलिए दोस्तों, प्रश्नावली 8.2 है। इसका दूसरा सवाल है, निम्नलिखित एक पदी युग्मों के रूप में लंबाई एवं चौड़ाई रखने वाले आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई को और चौड़ाई को क्या गुणा करना है। तो इसमें सिर्फ 2 डिजिट दिए हुए, देखो एक ये सभी में 2 दिए, देखो सभी में एक कॉमा लगी हुई, कोष्ट में सभी 2 डिजिट ही दी हुई है। एक लंबाई का है और एक चौड़ाई का है। तो इनको क्या करना है, अब इनको क्या आयतों का क्या कहते हैं क्षेत्रफल कहते हैं। इसको माने ये एक लंबाई है और एक चौड़ाई है, समझ गए। तो आपको हल करना है। अब पहले ये करते हैं, पी क्यू वाला हल कर लेते हैं, ठीक है। तो एक को लंबाई मान लेते हैं, लंबाई को L और चौड़ाई को B मान लेते हैं, ठीक है। ये P है और ये Q है। तो लंबाई क्षेत्रफल का सूत्र क्या, तो आयत का क्षेत्रफल सूत्र लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। तो अपना उत्तर क्या है, P गुणा Q होगा। तो इसका उत्तर क्या है PQ। समझ गए, इसका उत्तर क्या है PQ। समझ गए। अब ये दूसरा कुछ नहीं करना है, लंबाई को L माना और चौड़ाई को B माना। लंबाई P है और चौड़ाई Q है, तो क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो P इंटू Q, तो गुणा क्या PQ हो गया। अब ये भी ऐसा कैसा 10m, 5n, ठीक है। तो सूत्र क्या होगा, आपने सूत्र सिंपल लिखा है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो 10m गुणा 5n हो गया। अब 10 को 5 से करो कितना होगा 50। m को n से गुणा करो, m और n, तो इसका उत्तर क्या हुआ 50mn। समझ गए। अब आगे इसका, अब ये सवाल है 20x स्क्वायर 5y स्क्वायर। तो इसको कैसे करोगे, अब इस सूत्र है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो 20x स्क्वायर इंटू 5y स्क्वायर। अब 20 को 5 से गुणा कर दो, संख्या को संख्या से गुणा कर दो। 20 को 5 से करोगे कितना आएगा 100। और एक्स स्क्वायर ऐसा कैसा, वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ये इसका उत्तर हो गया। सिंपल सा इतना ही करना है आपको, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अब ये हो गया। अब ये स्टेप ले लो, 4x 3x स्क्वायर। अब इसको कैसे करोगे, वापस सूत्र लंबाई इंटू चौड़ाई। 4 ये हो गया, x हो गया, इंटू 3x स्क्वायर। अब 4 को 3 से गुणा करो, 4 तिया 12, और x को x से गुणा करो। ये तो x स्क्वायर तो है ही, x को अब x को इसके गुणा करोगे तो इसकी घात क्या जुड़ी, इसकी घात नहीं है, इसका मतलब क्या है, इसकी घात क्या 1 है। इस x को x से गुणा करो कितना होगा, x ही होगा। और इसकी घात गुणा करने में घातें क्या जुड़ती है, घातें क्या होती है जुड़ती है। तो इसकी घात 1 कोई नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, इसकी घात 1 है। अब इसको इस x को इस x से गुणा करोगे तो इसकी घात क्या 1 है, वो क्या जुड़ जाएगी। 2 और 1 कितने होगी, 3 होगी। घात कितनी होगी, घात होगी 3, तो हो गया 3, x क्यूब हो गया, 12 हो गया। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, 3mn 4np। समझ गए। अब इसको करना, अब सूत्र क्या है, l गुणा b, लंबाई इंटू चौड़ाई। इसको कर दो 3mn गुणा 4np हो गया। अब इसको क्या करना, 4 को 3 से गुणा करो, कितना हुआ 12 हो गया। m को m है तो इधर कोई नहीं है, m वापस नहीं है, तो m ऐसा कैसे उतार दो। n है तो n को n से गुणा करो, n इसको रोगे, क्योंकि इसकी भी घात 1 है, इसकी घात 1। आपका ये घात तो लिख नहीं, तो किसी संख्या नहीं है घात, इसका मतलब इसकी घात क्या 1 है।
n को n से गुणा करोगे तो इसकी घात क्या होगी, जुड़ जाएगी। इसकी घात 1 है, इसकी घात 1 है, 1 और 1 कितने 2 होगी, तो यह n क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, और p ऐसा का ऐसा, तो ये क्या इसका फाइनल उत्तर हो गया। ठीक है, अब ये आप अपनी कॉपी में एज इट इज उतार लो। अब ये एक बार चलिए दोस्तों, प्रश्नावली 8.2 का तीसरा सवाल है कि गुणनफलों की सारणी को पूरा कीजिए। अब यहाँ देखिए, प्रथम एक पदी का मतलब ये सब, ये संख्या है, द्वितीय पदी का मतलब ये संख्या है। अब इस सारणी को पूरा करना है। ये प्रश्न में कुछ इस प्रकार की सारणी दी गई है, ये कुछ कॉलम आप उदाहरण के लिए दिए, इस प्रकार इस सारणी, बाकी सारणी को क्या करना है, पूरा करना है। ये कैसे किया, अब इसको इस साइड से ले जाओ और इस साइड, इस बॉक्स में जो जिस लाइन पे मिलता है उसको क्या करना, मल्टीप्लाई यानी गुणा करना। यहाँ से क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, और यहाँ से भी 2 और 2 कितने 4 हो गए, 4 लिख दी, और x को x से गुणा के x स्क्वायर। और यहाँ भी कैसा उदाहरण दे, देखो यहाँ से ले गए, एक अंगुली इधर ऐसे, यहाँ ले गए, 5 को 3 से गुणा, कितना 5 थी 15, 15 का 15, और माइनस था तो माइनस लगा दिया अपने, और x और y को क्या है, गुणा, x स्क्वायर ऐसा कैसा, और y ऐसा का ऐसा। अब अपन को भी ऐसा कैसे करना, पहले ये लाइन पूरी करते हैं, अपन ऐसे लाइन पूरी करते हैं। अब अपने ये करना पूरा, तो इस लाइन के सामने कौन आ रहा है, 5 आ रहा है, इसके सामने कौन है, 2x आ रहा है, तो 5 को 2 से गुणा कितना होगा, 10, और क्या चिन्ह आ रहा है, माइनस का, तो माइनस लगा दो, और यहाँ x है और यहाँ y है, तो ये x और y लगा दिया। अब सिंपल, अब इधर इस साइड 3x स्क्वायर है, इधर 2x है, 3 को 6 से 2 से गुणा कितना हुआ 6, इसको इस वाली संख्या को, और x को ये x स्क्वायर है और ये x है, तो इसको गुणा करो कितना हो x क्यूब। नहीं समझ में आया, तो ये x ऐसा कैसा लगो, ये कितने x है, इसके ऊपर कितना 2 है, और इसके ऊपर कोई नहीं, इसका मतलब 1, तो 2 और 1 3 हो गया, समझ में आ गया। अब इस साइड देखो, ये 4 है और 2 है, 4 और 2 को गुणा करो कितना हुआ 8। अब यहाँ क्या है, ये सिंबल कौन सा, सॉरी सिंबल है माइनस का, माइनस लगा। अब यहाँ x है तो यहाँ दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ये एक x और ये x गुणा करो कितना हुआ x स्क्वायर। नहीं समझ में आया तो x लिख दो यहाँ पे, और ये एक x है, इसका मतलब इसकी घात 1 है और इसकी घात भी 1 और कितनी लगा तो 2, तो इसके ऊपर लगा दो 2। यहाँ y स्क्वायर, यहाँ कोई नहीं है तो y स्क्वायर ऐसा का ऐसा लगा दो। यहाँ 7 है और इसकी लाइन के ऊपर 2 है, 7 और 2 14, 14 लगा दिया, लिख दी 14। अब यहाँ x स्क्वायर और यहाँ x है, तो गुणा करो कितना हुआ x क्यूब, और y ऐसे का ऐसे, यहाँ y नहीं है तो y ऐसे का ऐसा, समझ गए। अब यहाँ 9 है और यहाँ 2 है, तो गुणा करो कितना हुआ 18, समझ गई। और माइनस का माइनस, यहाँ x स्क्वायर और यहाँ x एक x ही है, तो गुणा करना x क्यूब होगा, यानी x की घात क्यूब का मतलब x की घात 3, और y स्क्वायर ऐसा का ऐसा, समझ। ये लाइन होगी अपनी पूरी। अब दूसरी लाइन, अब 2 और यहाँ 5 है, 2 और 5 को गुणा कितना 10, और सिंबल कौन सा, यहाँ माइनस का है तो माइनस लगा दो। दोनों तरफ आपको चिन्ह देखना है क्या नहीं है तो लगा दो x और y, x y ऐसा करना। यहाँ देखो, यहाँ 5 है और यहाँ 5 है, 5 पंजे 25, माइनस को माइनस से गुणा प्लस हो गया, तो चिन्ह लगाने की जरूरत है नहीं, तो y और y को y से की y स्क्वायर हो गया, समझ गए। अब यहाँ 3 और 5 को गुणा करना, 5 3 15, और माइनस का सिंबल है तो माइनस लिखा दो, x और ये y, तो x स्क्वायर ऐसा का ऐसा, y। यहाँ 4 है और 5 गुणा करो 4, 4 पंजे 20, यहाँ माइनस का चिन्ह है और यहाँ भी माइनस, माइनस का गुणा करने में क्या तो प्लस होता है, तो यहाँ x है तो x ऐसा का ऐसा, और y स्क्वायर है और यहाँ y एक ही है, तो गुणा करके ना x की घात y की घात 3, यहाँ 7 है यहाँ 5 है, 7 3 35, 7 पंजे 35, यहाँ x स्क्वायर है यहाँ नहीं है, तो यहाँ ऐसा का ऐसा लगा दो x स्क्वायर, और y यहाँ है और यहाँ गुणा करो y स्क्वायर होगा, माइनस है यहाँ माइनस नहीं है, तो यहाँ माइनस का माइनस सिंबल लगेगा। अब ये 9 है और 9 को 5 से गुणा किया ना, 9 पंजे 45, यहाँ माइनस का, यहाँ भी माइनस का चिन्ह, गुणा करो कितना होगा प्लस, कितना होगा प्लस।
अब एक्स स्क्वायर इधर है तो ये एक्स का लगा दो, ये वाई स्क्वायर है, यहाँ वाई एक ही है तो गुणा करके ना वाई की घात 3 या क्यूब, वाई की घात क्यूब हो गया। ये होगी दोनों लाइन सॉल्व होगी अपने। अब यहाँ ये 2 है ये 3 है, गुणा करो कितना हो 6 हो गया, एक्स की घात करो 3 हो गया। अब ये 5 थी 15, सर ये तो हो गया। अब ये करो 3 और 3, 3 से 3 की क्या 9, एक्स को एक्स स्क्वायर है, एक्स का इधर ही है ये एक्स, ये घात कितनी 2 और 2 और 2 कितने होगी 4 हो गई, जोड़ दो सिंपल सी, 4 और 3 12, माइनस का माइनस लगा दो, एक्स एक्स का 3 लगा दो, यहाँ एक्स 1 है और यहाँ 3 है, वाई स्क्वायर ऐसा, यहाँ 7 और 3 7 21, एक्स स्क्वायर है, एक्स की घात 4 लगा दो, वाई ऐसा का ऐसा, समझ गए। 9 9 9 3 27, और चिन्ह माइनस का है, माइनस का लगा दो, यहाँ प्लस का है तो लगाने जरूरत नहीं, यहाँ माइनस का लगा दो, एक्स स्क्वायर एक्स की घात 2 है इधर और इधर भी 2, एक्स की घात कितनी है 4 हो गई, और वाई स्क्वायर ऐसा का ऐसा, समझ गए। अब 3 ला लोगे 3 हो गए अपने, अब 2 और 4 -8 एक्स स्क्वायर और वाई ऐसा का ऐसा। आप देख समझते हो मैं लिख रहा हूं, सिर्फ कुछ नहीं गुणा करना है बस, 5 चौक 20, यहाँ भी माइनस देखो दोनों तरफ माइनस है, ये वाला तो प्लस हो गया, लगाने सिंबल लगाने जरूरत नहीं है, चिन्ह लगाने जरूरत नहीं है, एक्स और वाई तो एक्स ऐसा का ऐसा, वाई और वाई को गुणा किया वाई स्क्वायर हो गया, अब 4 और 3 वो गुणा कर 12 हो गया 12, अब माइनस का माइनस, एक्स है इधर भी एक्स है तो कितना हुआ एक्स क्यूब हो गया, यानी एक्स की घात 3, एक्स का 3 को क्यूब बोलते हैं इंग्लिश में, और यहाँ वाई नहीं है तो ये वाई ऐसा का ऐसा हो जाता। यहाँ देखो 4 है और ये 4 है, 16 हो गए, यहाँ से माइनस का है, यहाँ भी माइनस का माइनस से गुणा करने पर क्या तो प्लस होता है, प्लस का लगाने की जरूरत नहीं, ये एक्स 1 है यहाँ एक्स भी 1 तो इसका हो गया एक्स की घात 2, यहाँ वाई है और यहाँ वाई स्क्वायर तो गुणा करो कितना होगा वाई की घात 3, समझ गए। यहाँ देखो 7 है और 4 है, 7 हो गए 28 हो गया, माइनस है इधर प्लस है तो माइनस लगा दो, यहाँ एक्स है यहाँ भी एक्स स्क्वायर तो गुणा करो कितना एक्स की घात 3, ये वाई है ये वाई स्क्वायर हो गया, समझ गए। अब ये 4 है ये 9 है, 36 हो गए, कितने हुए 36 हो गया, 36 लिख दो, यहाँ माइनस का चिन्ह है, यहाँ माइनस का माइनस प्लस होते एक्स स्क्वायर है और यहाँ एक्स 1 ही तो एक्स की घात 3, समझ गए। यहाँ वाई स्क्वायर है और वाई सिर्फ 1 ही है तो वाई की घात 3। आप देख जाओ, आप जब कोई खुद करोगे तभी सवाल समझ, ये देखने में समझ में आ रहा है, हाँ आ रहा है, आप एक बार रफ कॉपी में आपकी ये सामने लिख के एक बार इसको भी रफ कॉपी में 2-3 बार करोगे तब समझ में इजी लगेगा, हाँ ये सही है, समझ गए। अब दो लाइन और कर देते, 2 और 7 14 हो गए, एक्स है एक्स 1 ही है यहाँ और यहाँ स्क्वायर तो एक्स की घात 3 और वाई ऐसा का ऐसा, यहाँ 5 है और यहाँ 7 है, 7 पंजे 35, यहाँ माइनस लगा दो क्या माइनस का चिन्ह नहीं, यहाँ देखो तो यहाँ वाई है यहाँ एक्स है तो एक्स इसका पहले लिख लो और वाई और वाई स्क्वायर, अब 7 है और 3 है 7 21 हो गया, यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ एक्स की घात 4 हो गई, यहाँ कोई नहीं है तो यहाँ वाई ऐसे कैसा लिख लो, और यहाँ 7 है यहाँ 4 728, एक्स स्क्वायर ऐसा कैसा, यहाँ एक्स 1 है तो एक्स की घात 3, वाई तो वाई की घात 3,
अब माइनस का माइनस लिखा दिया और बाई की घात 3 कैसे, ये एक बाई 1 और 2 की घात ये 7 है, 7 है 49, कितना हुआ 49 हो गई, यहाँ लिख लो 49, समझ गए। और वाई स्क्वायर है और वाई स्क्वायर तो कितना है, वाई की घात सॉरी एक्स स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर यहाँ भी है तो एक्स की घात 4, यहाँ वाई है और यहाँ वाई तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। और भाई लास्ट रहा 9 और 7, 7 हो गए 63, माइनस लिखा दिया और 63 लिख लो। एक्स स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर है तो कितना होगा, एक्स की घात 4, वाई है और वाई स्क्वायर है तो वाई की घात 3, समझ गए। अभी लास्ट रहा कोई नहीं, ये भी संख्या सेम ही है और ये भी संख्या सेम, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सिर्फ सारणी को भरना है। 2x और 9, 2 और 9 कितना हुए 18, इसके प्लस का नहीं, इसका माइनस का तो माइनस लगा दो और 18, हो गई। यहाँ x का एक्स स्क्वायर, यहाँ x एक ही है तो गुणा करो कितना हुआ x की घात 3 और y ऐसा का ऐसा, इसके भी स्क्वायर है, समझ गए। अब 5 है और 9 है, 9 पंजे 45, यहाँ माइनस का चिन्ह है और यहाँ भी क्या माइनस का चिन्ह है तो प्लस हो गया, और y इधर है, इधर y स्क्वायर है तो ये पहले एक्स स्क्वायर ऐसा ऐसा लिख लो, ये y इधर है और y स्क्वायर इधर तो y की घात 3, ये 9 है ये 3 है 27, 27 हो गई, ये माइनस है 27 क्योंकि ये क्या है माइनस, यहाँ एक्स स्क्वायर है तो यहाँ हो गया एक्स कितना हो गया एक्स की घात 4, यहाँ वाई स्क्वायर है तो यहाँ कोई नहीं है तो वाई स्क्वायर ऐसा का ऐसा लगा दो, समझ गए। ये 9 है ये 4 है 36 हो गए, प्लस के 36 क्यों, ये माइनस का है इधर भी क्या है माइनस, माइनस माइनस क्या है प्लस होते, यहाँ एक्स एक ही है, यहाँ एक्स स्क्वायर एक्स की घात कितनी हो गई 3, यहाँ वाई स्क्वायर है और यहाँ भी वाई स्क्वायर है तो क्या वाई की घात 4, ये 9 है ये 7 है, 9 से 63, 63 हो गए वही माइनस की, क्यों यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है। अब एक्स स्क्वायर इधर है और एक्स स्क्वायर इधर, एक्स की घात कितनी होगी 4, यहाँ वाई एक ही है और यहाँ स्क्वायर तो वाई की घात 3, समझ गए। यहाँ 9 है यहाँ 9 9 9 के 81, कितना हो गया 81, ये हो गया 81, यहाँ माइनस का चिन्ह है और अपने यहाँ क्या ये भी क्या है माइनस का चिन्ह है तो एक्स स्क्वायर इधर है और एक्स स्क्वायर इधर है तो जोड़ो कितना हुआ, गुणा करने में एक्स की घात 4, ये वाई स्क्वायर है और ये वाई स्क्वायर तो वाई की घात 4, समझ गए। ये होगी अपनी सारणी क्या हो गई पूरी। अब तो चलिए देखो प्रश्नावली 8.2 का चौथा सवाल है, ऐसे घना आकार बक्सों का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः निम्नलिखित हैं। तो चलिए इसमें 4 सवाल है, अपने एक एक करके क्रमवाइज करते हैं। तो पहला सवाल करते हैं अपना हल। तो पहले तो ये ज्ञात करना है कि आयताकार बक्से का आयतन ज्ञात करने, ऐसे घनाकार बक्सों का आयतन ज्ञात करना, बक्से का आयतन ज्ञात करना। आयतन ज्ञात करने का सूत्र क्या है, इसका सूत्र आयतन ज्ञात करने का सूत्र क्या है, पहले लिख लेता हूं। सभी सवालों में ये काम है लंबाई गुणा चौड़ाई, ऐसा लिख लो, और ऊंचाई, समझ गए, ये लिख दो। अब आपको क्या है, तीनों को मल्टीप्लाई करना है, इन तीनों को क्या गुणा करना है। कैसे करोगे, देखो यहां से करते 5a गुणा 3a स्क्वायर गुणा 7a की घात 4, कैसे करोगे। अब 3 संख्या वाले लिख दो और गुणे वाले लिख दो, 5 गुणा 3 गुणा 7। अब इसको कोष्टक में लिख दो, ये भी गुणे में ही, a स्क्वायर और a की घात 4। 5 को 3 से किया करोगे, 5 थी 15, 15 को 7 से करो
120, या ऐसे करो 7 को 3 से करो कितना होगा 7 दिए 21, 21 को 5 से करो 5 से कम 5, 5 नहीं सॉरी 15, 105 होगी कितना होंगे 105। ठीक है, अब 105 आ गया, अब इसको वापस गुणा कर दो एक ए। अब इसकी घात क्या है, अभी आधार समान होने पर घातें जुड़ती है, इसका आधार क्या है सभी का आधार ए, तो आधार ए ले लो और घातें जुड़ती आधार समान होने पर आधार ए और घातें क्या है इसकी एक नहीं कोई नहीं तो इसका मतलब एक घात है 1 और 2 और 4, 1 और 2 कितनी 3, 3 और 1 4 हो गई 7, कितने की घात 7, तो 105 और एक की घात कितनी होगी 7। ये अपना क्या है उत्तर, समझ में आ गया, ये आपका क्या हो गया उत्तर। अब दूसरा सवाल करते हैं, इसी प्रकार सभी सवाल हल करने हैं। ये सूत्र मैंने एक जगह लिखा है, आप चाहो तो दूसरी जगह लिख सकता हूं, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, समझ गए। अब आप भी ऐसा कैसे कर लो 2p गुणा एटा, समझ गए। अब संख्या अलग लो और ये अलग, वैसे ऐसे भी हल कर सकते हो तो भी उत्तर समान ही आएगा, वैसे आप अलग अलग करके कर सकते हो 2 गुणा 4 गुणा 8, और वैसे ऐसे कर दो p गुणा q गुणा r, समझ गए। 2 को 4 से दो 8, 8 को 8 से 8 8 64 हो गया, 64 हो गया। अब ये ऐसा कैसा p q r है तो p q r गुणा किया ऐसा कैसा तो 64 p q r, ये अपना क्या उत्तर हो गया, समझ में आ गया। एक बार आप खुद से करोगे, खुद से 2-3 बार ट्राई करोगे तभी समझ में आ गया, ऐसा तो आप देखें कहाँ समझ में आ रहा है, लेकिन आप जब खुद से नहीं करोगे 2-3-4 बार तब तक ये दिमाग में उतर पाना नहीं है। वैसे तो सरल है, आपको 1-2 बार ट्राई करने में समझ में आ जाएगा। अब अपने तीसरा सवाल, लंबाई आप सोचिए क्या है, ये आयतन का सूत्र है, x y, इसको क्वेश्चन में एक बार संख्या अलग कर लो, गुणा अलग कर लो, ये 2 है, ये 2 इंटू 2 कर दो। अब ये x पास में करो, x ये है, ये x स्क्वायर है, ये x y है, y ये पॉइंट लगे, इसका मतलब ये क्या है गुणे में, समझ गए। 2 को 2 से गुणा करो कितना होगा 4। अब आधार समान है घातें जुड़ती है तो आधार क्या इसका x है, इसकी घात 1 है, इसकी घात 1 है, 1 और 2 और 2 को 2 कितनी 4 घात होगी। ये y का y ऐसा कैसा, इसकी घात भी 1, इसकी भी 1, 2 1 और 1 2 2 4 घात हो गए, तो ये आपका क्या होगा उत्तर। फॉर x की घात 4 और y की घात क्या है 4। अभी चौथा सवाल, ठीक है ठीक है। अब 2 को 3 से गुणा करो 6 और ए बी सी ऐसा, ए बी और सी ऐसा का ऐसा, समझ में आ गया, यहाँ पर हो गया फाइनल उत्तर हो गया, समझ में आ गए। एक बार उत्तर, तो चलिए दोस्तों, प्रश्न वाले 8.2 का अंतिम सवाल है 5वां, निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात करना है। तो इन सभी 5 सवाल दिए गए, इनका गुणनफल ज्ञात करना, कैसे ज्ञात करना, देखो इन सभी को सभी के क्या गुणा करना है। तो देखिए हल करते इसको इस प्रकार से, देखो एक्स वाई गुणा
वाई जेड, जिस प्रकार मैं हल करूँ उसी प्रकार से करना है, कोष्टक लगा के गुणा करना है। ठीक है, अब एक्स एक्स वाली संख्या पास में लिख दो और वाई वाई वाले वाई जेड वाले की संख्या पास में लिख दो। तो एक्स इधर है, एक्स क्या है, इधर है, ऐसे लिख दो एक्स, फिर ये एक्स कहाँ है, एक एक्स इधर है, फिर वाई है, वाई और वाई, वाई गुणा वाई, जेड जेड दो ही है तो यहाँ लिख दो जेड गुणा जेड। तो इधर के एक्स स्क्वायर आ गया, फिर वाई स्क्वायर आ गया, फिर जेड स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये अपना उत्तर हो गया, सही से लगा, यह आपका फाइनल उत्तर है। समझ में आ गया। अब दूसरा सवाल, ये भी अच्छा खासा, ए गुणा माइनस ए स्क्वायर गुणा ए की घात 3। समझ में आ गया। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, देखो आधार समान है, आधार तीनों का समान है, यानी इसी में ए आ रहा है तो ए लिख लो। अब कहाँ ये माइनस तो नहीं है, माइनस आ रहा था, ये माइनस लिख दो। अब आधार समान है, मैं घाती जुड़ती थी, घात कितनी, इसकी 2 है, इसकी 3 है, इसकी ये नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब 1 है, तो 1 और 2 घात 3 हो गई, 3 और 3 की घात 6 हो गई, ये आपका फाइनल उत्तर। समझ में आ गया। अब ये हो गया। अब तीसरा सवाल अपन हल करते हैं, ये कैसे होगा, 2 गुणा 4y गुणा 8y स्क्वायर गुणा 16y की घात 3 या क्यूब। अब संख्या एक साइड कर लो, 2 गुणा 4 गुणा 8 गुणा 16। ठीक है, जिस एक बार देखना, क्लास पूरी है वापस देखना, रिपीट देखना, नेक्स्ट में 2-3 बार देखना, तभी समझ में आएगा, और आपने खुद से करोगे तभी समझ में आएगा। वापस अब लिख लो y, फिर ये y स्क्वायर है, फिर y क्यूब है। समझ गए। अब इसको इससे करो, कितना हुआ, 4 दूनी 8, और 8 को 8 से करो, कितना हुआ 66, तो लिखो 66 गुणा 16। समझ गए। अब क्या आधार समान में घातें जुड़ती है, तो आधार क्या y है, इसकी घात कुल 6 का जगह 2 और 3 5, इसकी नहीं दिख रही, इसका मतलब घात 1 है, 5 और 1 6 हो गए, और 16 को 66 को 16 से गुणा कर दो एक बार, 24 36 38 हो गया, 4 का 4 6 का 6 4 2 1024, कितना हुआ 1024, y की घात कितनी है 6। समझ में आया। ये इसका क्या है फाइनल उत्तर। अब ये चौथा सवाल करते हैं, देखिए तो देखो पहले देख ले, a गुणा 2b गुणा 3c गुणा 6 a b और c। अब संख्या पहले लिख लो, इसमें गुणा लगा दो। ठीक है, दो 3 और 6, 2 गुणा 3 गुणा और 6। ओके, अब ये संख्या लिख लो, ए बी सी, ए इधर भी, इधर ए बी और बी इधर भी, और सी सी सी। समझे, 2 और 3 कितने 6 हो गए, 6 और 6 कितने हो गए 36। अब ये स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया, और ये सी स्क्वायर हो गया, ये हो गया आपका फाइनल उत्तर। समझ में आया। अपना लास्ट और अंतिम सवाल प्रश्नावली का ये कर लेते हैं, ये है m गुणा माइनस m गुणा n। ठीक है, फिर गुणा m गुणा n गुणा p। हो गया। अब देखो, अब m को पास में लिख दो, m गुणा माइनस का m है,
फिर इधर वापस m है। अब n को लिख दो, n गुणा n। अब p तो कोई नहीं है तो p को लिख दो इधर। अब m कितनी बार है? 3 बार है, तो m क्यूब हो गया, क्यूब हो गया। अब किसका है? माइनस का। अब n क्या है? n स्क्वायर है, तो n की घात 2 और p ऐसा का ऐसा। ये आपका क्या होगा? फाइनल उत्तर। चलिए दोस्तों, आपकी प्रश्न हो गई समाप्त। तो चलिए दोस्तों, कक्षा 8 की प्रश्नावली 8.2 की समाप्त हो गई, 8.2 समाप्त हो गई। तो मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा पढ़ाई कि आपको सभी समझ में आ गया होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप क्लास पूरी होने के बाद इन सभी सवालों को अपनी रफ कॉपी में हल करेंगे और लगातार इन प्रश्नों को हल करते रहेंगे और अपनी गणित विषय को मजबूत बनाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इसके साथ साथ क्लास को लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे, जिसके साथ साथ आपके दोस्तों को भी इस क्लास का फायदा मिले और आपके आने वाले बोर्ड क्लास में भी इस क्लास को पढ़ के जरूर जाना और आपके सवालों को मजबूती प्रदान करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस क्लास से जुड़े रहना और आने वाली वीडियो में भी मैं आगे की प्रश्नावली को हल करूंगा। तो धन्यवाद दोस्तों।